कई लोग बोलते हैं कि नीम करोली बाबा जो हैं वो बहुत रहस्यमयी है। मतलब आप जितना उनके बारे में जानने के लिए जाएंगे, आप उतना ही उनमें खोते जाएंगे। वो कहते हैं ना, एक सम्मोहन सा रहता है कि आप किसी के बारे में जब जानना शुरू करते हैं, तब आप कहीं ना कहीं अपने आप को उनमें खोता हुआ ही पाने लगते हैं। कई लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन जितना मैंने उनको समझा, जितना मैंने उनको पढ़ा है, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत सिंपल सी चीजें बताई। बहुत सिंपल सी चीजें। देखिए, हम किसी भी ऐसे दिव्य पुरुष के पास में क्यों जाते हैं? जब हमारे पास में कोई समस्या होती है और उसका निराकरण हम ढूंढ रहे होते हैं। अब निराकरण जितना कठिन होता है, लोग उतने ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि यार ये कैसे। लेकिन मैं आपको एक हकीकत बात बताऊं, निराकरण जितना कठिन होता है ना, उसको फॉलो कर पाना भी ना उतना ही ज्यादा कठिन हो जाता है। और नीम करोली बाबा कुछ उन दिव्य पुरुषों में से थे जिन्होंने कभी भी ऐसे निराकरण तो नहीं बताए हैं हम लोगों को जो कि आम आदमी फॉलो ना कर सके। जैसे कुछ गलतियां ही उन्होंने बताई हैं कि हम लोग, मतलब अगर एक हम इंसान के जीवन की बात करें, तो जीवन में हर इंसान कभी ना कभी जाने अनजाने में भूल जरूर करता है। गलतियां होना स्वाभाविक है, भाई इंसान है तो गलतियां करेगा ही। इंसान गलतियों का पुतला है, ना जाने क्या क्या बातें कही जाती हैं। लेकिन कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो भूलवश भी नहीं करनी चाहिए। मतलब आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ये गलती तो मुझसे गलती से भी नहीं होनी चाहिए। और इन्हीं सब चीजों के ऊपर नीम करोली बाबा ने विस्तार से जानकारी भी दी। नीम करोली बाबा का नाम 20वीं सदी के महान संतों में गिना जाता है। लोग उन्हें हनुमान जी का अवतार मानते हैं। नीम करोली बाबा ने बताया था कि इंसान को भूलकर भी कौन सी वो ऐसी 3 बड़ी गलतियां हैं जो कभी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहला है सेवा का गुणगान, या जो हम कहते हैं ना, दान पुण्य। नीम करोली बाबा ने अपने 3 मुख्य शिक्षा स्तंभों में सेवा करने को सर्वोपरि माना है। जो लोग बिना स्वार्थ दूसरों की सेवा करते हैं, उन्हें ईश्वर किसी न किसी रूप में फल अवश्य देते हैं। लेकिन कुछ लोग जाने अनजाने सेवा करने का बखान या गुणगान दूसरों के सामने करने लगते हैं। कुछ लोगों ने अक्सर ये आदत देखी जाती है। सेवा या परोपकार करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी भी तरह के दान, श्रम या सहायता का बखान दूसरों के सामने कभी नहीं करना चाहिए। महाराज जी कहते हैं कि हमें सेवा भाव से किए गए कार्यों को हमेशा गुप्त ही रखना चाहिए। जब आप ऐसे किसी काम का गुणगान करते हैं, तो आपकी सहायता का जो मूल्य मिलने वाला रहता है आपको, वो शून्य हो जाता है, और वो आप कभी भी नहीं चाहेंगे। निस्वार्थ रूप से की गई सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। ईश्वर आपको इसका फल अवश्य देंगे। इसके अलावा जो हम देखते ही हैं, कई लोग हैं आज की तारीख में जो सच को जानते हुए भी उसका साथ नहीं देते हैं, झूठ के साथ खड़े हो जाते हैं, अन्याय का साथ देते हैं। मतलब नीम करोली बाबा कहते हैं कि हमें हमेशा ही सच और न्याय का साथ देना चाहिए। इन सिद्धांतों पर चलने वाले लोगों के जीवन में थोड़ी कठिनाइयां जरूर आती हैं, लेकिन ईश्वर न्यायप्रिय लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ते। महाराज जी कहते हैं कि हमें कभी किसी का हक नहीं मारना चाहिए, हमें कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। अगर आप सत्य के साथ हमेशा अपने रास्ते पर अडिग रहेंगे, डटे रहेंगे, तो ईश्वर भी आपके साथ हमेशा सदैव खड़े रहेंगे। और एक आजकल जो हम देखते हैं, समानता का भाव, जिसको कि आप ऊंच नीच भी कह सकते हैं, रंग भेद कह सकते हैं, काफी सारी चीजें होती हैं। कई लोग होते हैं जो कि अपने यहां जो हाउस हेल्प होते हैं उनके साथ कुछ गलत करते हैं। कई तरह की बातें होती हैं जो आपके मन में असमानता का भाव पैदा करती हैं। इनके ऊपर नीम करोली बाबा का कहना है कि जो इंसान जीवन में असमानता का भाव रखता है, उसे कभी सम्मान और सफलता की प्राप्ति नहीं होती। अमीर गरीब या ऊंच नीच का भेद मन में रखने वाले को कभी ईश्वर का आशीर्वाद भी नहीं मिलता। महाराज जी कहते हैं कि समाज में रहने वाले प्रत्येक जन एक समान है। सभी को ईश्वर ने अपनी दिव्यता से परिपूर्ण किया है। सभी में ईश्वरीय स्वरूप विद्यमान भी है। महाराज जी कहते हैं कि सभी इंसानों के अंतर्मन में प्रभु श्री राम को देखिए, ईश्वर के स्वरूप को पहचानिए, और इसके बाद आपको प्रत्येक जन से प्रेम हो जाएगा। इस पूरे समाज में आपका कोई भी शत्रु नहीं होगा। समाज में आपको एक प्रिय दर्जा भी प्राप्त होगा। सृष्टि से हर पात्र से जुड़िए, हर पात्र से प्रेम करिए, और असमानता के भाव का अभी से त्याग कर दीजिए। फिर आप देख सकेंगे कि ईश्वर ने हमें कितनी दिव्यता प्रदान करी। हम कितने भाग्यशाली हैं जो ईश्वर ने हमें इस धरा पर जन्म दिया है। मानव देह मिलना ही अनमोल रत्न के समान है। इसलिए इस जीवन को व्यर्थ ना जाने दें, अपनी शिक्षाओं को अपनाएं, और सही रास्ते पर चलने के हमेशा एक नियम को अपने साथ बनाए रखें।
कई लोग इन चीजों को नहीं मानते, कई लोग इन चीजों को सोचते हैं हमें ध्यान देने की जरूरत क्या है। लेकिन अगर आपका आज का समय अच्छा चल रहा है और फिर भी आपका आचरण गलत है, तो आपका आने वाला काल जो है ना वो काफी ज्यादा दर्द में बीतने वाला है, ये बात तय है। मेरे से फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।